नहीं नहीं, संविधान को चूमो नहीं, संविधान में जो लिखा हुआ है जाइलो निपटो गमारो वो पढ़ो। हमारे पैसे पे ही सारे लुच्चे लफंगे टपोरी जो है ऐश कर रहे हैं और भारत का संविधान और भारत का संविधान के मंदिर की गरिमा को इन्होंने तार दिया। उसकी छवि अच्छी है एक तड़ी पार। अगर कांग्रेस ने सही वक्त पर इसको जेल की हवा खिला दी होती, आज कांग्रेस की वजह से भारत जो इन दो लोगों को एक्सपायरी बुड्ढे आईसीयू में चले जाते हैं, वहां भी वो इंटरव्यू शरीफ दे रहे हैं। आईसीयू का मतलब पता है क्या? आईसीयू किसको कहते हैं? आपको राहुल गांधी ने धक्का दिया, आपको राहुल गांधी ने धक्का, हाँ बोलो राहुल गांधी ने धक्का दिया। देखिए अमित शाह जिनको हम तड़ीपार भी कहते हैं और हमारे मुल्क के गृह मंत्री भी हैं, मतलब मैंने कहा ना कि ऊपर का माला उनका खाली है। उन लोगों को लगा था कि हम अगर पार्लियामेंट में कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और मनुस्मृति लागू करने का हम एक अभियान वहाँ से शुरू करेंगे। जिस लिहाज से आपने देखे ना कि अमित शाह ने जिस मतलब एक तरह से हकारत जिसको आप बोल सकते हैं कि उसके अंदर नफरत है, मतलब उसके अंदर एक जलन है, एक हसद है। उसको लग रहा था कि अम्बेडकर मैं क्यों नहीं बना, मतलब 6 बार अम्बेडकर 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 करके बोलते कि अगर अम्बेडकर को जिस तरह तुम याद करते हो, अगर भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग पक्की हो जाती। तो भैया आपने क्यों नहीं अपनी स्वर्ग पक्की करी? जाइए भाई बिस्तर बोरिया गोल करिए, स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपने तो भगवान का सबसे ज्यादा नाम लिया है। और स्वर्ग की प्राप्ति जब ही होती है जब आप दुनिया के मौके को छोड़ देते हो। तो आप क्यों नहीं दुनिया के मौके को छोड़ देते? क्योंकि आप तो सबसे ज्यादा भगवान को याद करते हो, आपकी पार्टी भी भगवान को याद करती है। तो भारतीय जनता पार्टी और दंगा पार्टी तमाम की तमाम इनका स्वर्ग में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन बेचारे स्वर्ग में भी सारे के सारे तैयार बैठे हुए कि ये लोग आए, देर लगी आने में, तुझको शुक्र है तुम आए। तो इन लोगों का वेट कर रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं मोक्ष की प्राप्ति करते, क्यों नहीं दुनिया को छोड़ देते? क्योंकि स्वर्ग इनका शिद्दत से इंतजार कर रही है। ये ड्रामेबाजी है मेरे भाई। ये सिर्फ इनको पता है कि संवैधानिक तरीके से जीत के आते हैं, लेकिन उसके बाद ये ना तो संविधान की इज्जत करते हैं ना लोगों की इज्जत करते हैं। इन्होंने तो संविधान को ऐसा बना दिया कि संविधान की पतंगी उड़ा रहे हैं, संविधान की कश्तियां बना बना के पानी में तैरा रहे हैं, मतलब संविधान को बिल्कुल कुचल के रख दिया। वो संविधान का मंदिर जहाँ पर ये खड़े होकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपोजिशन को ललकार रहे हैं, मुल्क के हालात को बिल्कुल खत्म कर दिया। आप एक बात बताइए कि ये जो हमारा संसद है, संसद में जो मुद्दे रखे जाते हैं वो सत्र चलता है, 10-10 दिन के लिए सत्र चलता है। वहाँ देश के गंभीर मुद्दों को डिस्कस करा जाता है, लेकिन वहाँ पर ये नौटंकी पार्टी अपनी नौटंकी करनी शुरू कर देती है। एक ना एक ऐसा चूरन फेंक देती है कि पूरा हिंदुस्तान बिलबिला जाता है। थोड़ी हुआ है कुछ अपमान क्या हो गया? मतलब आपको अपमान नहीं लग रहा? अगर वो ये कह रहा है कि अंबेडकर को याद नहीं करना चाहिए, अंबेडकर को फैशन बोल दिया, ये थोड़ी बोल दिया। आपने सही से नहीं सुना मेरे भाई। उसने कहा कि अंबेडकर को फैशन बना लिया है, यानी कि अगर लोग अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर की इज्जत कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अंबेडकर मत करो, भगवान को याद करो। तो क्या भगवान भरोसे देश चल रहा है? क्या संविधान से देश नहीं चल रहा? क्या तुम उस संसद में जो बैठो के संवैधानिक तरीके से जीत के नहीं आए, या भगवान के द्वारा वोटिंग हुई थी, अफसरों ने वोटिंग करी, देवताओं ने वोटिंग की, तब तुम गए थे? असल में मेन बात है कि जिस तरह अदानी का मामला भारत में जबरदस्त तरीके से चल रहा था, तूल पकड़ा था, और आपको पता है कि मणिपुर फिर तूल पकड़ रहा है। उस चीज को गुमराह करने के लिए इन्होंने अदानी का सॉरी अंबेडकर अंबेडकर करना शुरू कर दिया। इनको लगा था कि ये वाला मामला बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने भीमराव अंबेडकर यानी संविधान रचयिता की बेइज्जती करी, पूरे भारत में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। अब इन्होंने फिर सर खुजाया, इन जाहिलों ने, इन अज्ञानियों ने। इनको लगा कि अब हम क्या करें। अगले दिन इन्होंने क्या करा, यानी कल के दिन उन्होंने क्या करा, 2 एक्सपायरी बुड्ढों को धक्का दे दिया और कहा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। आप खुद सोचो कि 2 एक सारंगी जिसके तमाम के तमाम सुर बजा डाले, वो गिर गया। और कमाल की बात ये नहीं कि गिरे, चलो भाई गिरे, धक्का मुक्की लगी। एक मतलब ये भी लोकतंत्र के रिकॉर्ड में पहला इतिहास रचा गया कि बताइए संसद में जाके वहां धक्का मुक्की हो रही है। वहां पर मीडिया आता है, वो गिरा पाया है, गिरने पड़ने के बाद आपको राहुल गांधी ने धक्का दिया, आपको राहुल गांधी ने धक्का, हाँ बोलो राहुल गांधी ने धक्का दिया। वो बोले तुझे क्या पता, तूने राहुल गांधी ने धक्का दिया? आंखें आगे आंखें होती है, वो भी कमजोर है, एक्सपायरी बुड्ढे हो, तो तुम्हें पीछे भी तुम्हारे आगे तो पता चले तुम्हें राहुल ने धक्का दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि धक्का मुक्की मेरे साथ भी हुई, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मुझे अंदर एंट्री करने नहीं दी। और दूसरी बात, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप वीडियो दिखाइए ना, हर चीज की वीडियो होती है। आज तो हालात ऐसे हो गए हैं कि गरीब से गरीब, रक्षा वाला, झल्ली वाला, कोई भी दुकानदार है, सबके पास मोबाइल होते हैं, हर जगह कोई ना कोई कैमरा काम कर रहा होता। तो देश की इतनी बड़ी संसद, मैंने ये कही कि संविधान के मंदिर में कोई कैमरा नहीं था। और उससे बड़ी कमाल की बात देखें कि 2 एक्सपायरी बुड्ढे आईसीयू में चले जाते हैं, वहां भी वो इंटरव्यू शरीफ दे रहे हैं। आईसीयू का मतलब पता है कि आईसीयू किसको कहते हैं? आईसीयू का मतलब होता है जहां बहुत सीरियस बंदा जाता है, लेकिन वहां पर भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां भी मुंह में माइक घुसा घुसा के पूछा था, आपको राहुल गांधी ने धक्का दिया? हाँ मुझे राहुल गांधी ने धक्का दिया। एक सांसद तो कह रहे हैं मुझे राहुल गांधी ने धक्का दिया। वो सारंग जो है, सारंगी जो जिसकी सारे तरंग और सारे म्यूजिक बजा डाले, लेकिन दूसरा वाला जो बुड्ढा है वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो नहीं पता राहुल गांधी ने धक्का दिया, एक भीड़ आई थी, भीड़ ने धक्का दिया। तो ये सब ड्रामेबाजी है, ये हमारे संविधान का मजाक है। और हमारे भारत के टैक्स से वो चलता है, संसद जो चलता है उसकी जो 1-1 मिनट की जो कार्रवाई होती है उस पर हमारा टैक्स का पैसा खर्च होता है। अमित शाह जी का बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उन्होंने बताया है कि मेरा बयान तोड़ मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर इंटेलिजेंस वो नहीं लगी हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंसी के तोड़ मरोड़ कर बयान दे दिया। जो तुम बोलोगे वही तो बाहर आएगा। वो तो पार्लियामेंट का स्टेटमेंट आया, पार्लियामेंट की डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती है, पार्लियामेंट में सारे के सारे जो एक बहुत ऑफिशियली अच्छे मीडिया वाले तो वो उसको कवर कर रहे थे। जो तुमने मुंह से बोला वही तो बाहर आया। अब तुम उसको चाहे वहां से निकलवा दो, ये ड्रामेबाजी है। और तुम किस बात पे कह रहे हो कि तुम्हारा बयान तोड़ मरोड़ कर दिया? जब तुम शर्मिंदा ही छवि हो। खराब करने की कोशिश नहीं, कर नहीं, रहे हैं, नहीं, छवि खराब कर रहे हैं अच्छी है छवि इसकी तड़ी पार की। क्या बात उसकी तमीज से नाम लीजिए पहले आप। बकवास तुम कम करो, उसकी छवि अच्छी है। एक तड़ी पार, अगर कांग्रेस ने सही वक्त पर इसको जेल की हवा खिला दी होती, आज कांग्रेस की वजह से भारत जो इन दो लोगों से परेशान है। अगर कांग्रेस ने उस वक्त उस तड़ी पार को, जिसको गुजरात में तड़ी पार करार दिया गया था, कांग्रेस ने इसको वाकई जेल की हवा खिला दी होती, तो आज भारत का मुकद्दर इतना काला ना होता कि ये हमारा गृह मंत्री, मतलब एक तड़ी पार जो मुजरिम था वो भारत का गृह मंत्री बनकर बैठा। तो ये हमारी बदनसीबी कि हमारे पैसे पे सारे लुच्चे लफंगे टपोरी जो है ऐश कर रहे हैं, और भारत का संविधान और भारत का संविधान के मंदिर की गरिमा को इन्होंने तार तार कर आप रखा है। माफी मांगिए अमित शाह से, आपने तड़ी पार बोला माफी क्यों? मैंने तड़ी पार, तुम्हें नहीं पता वो तड़ी पार है? तुम्हें मैंने पहले मैं, अरे भाई गृह मंत्री है, अब एक बड़े पद पर है, बड़े ओहदे पर है, गृह ऐसे- मंत्री भाई लग अगर गृह मंत्री बन जाए, जब गुंडों की जमात पूरे भारत को कैप्चर कर ले, तो ऐसे ही तड़ी पार, ऐसे ही लोग जो हैं वो गृह मंत्री बन जाते हैं। ये होता है। और गृह मंत्री बनने के बाद देश फिर भी सुरक्षित नहीं है। आप ही देखिए ना, अगर आपको पता, अगर आप वाकई सोशल मीडिया को छोड़ के आप इंटरनेशनल मीडिया भी देखते हो, जिस हिंदुस्तान के बांग्लादेशी को, जो हिंदुस्तान का बांग्लादेशी है, उसको उठा उठा के बांग्लादेश से फेंक कर आते हो। जो हिंदुस्तान का बंगाली था उसको कह रहे थे कि नहीं बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। आज हालत ये कि बांग्लादेश जिसको भारत ने अपने टुकड़ों पे पाला है, जो शेख हसीना भाग कर आई थी तो यहाँ पर उसको स्टे दिया था, आज वो बांग्लादेश जिसको इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था, आज वो बांग्लादेश कह रहा है कि हमें भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा जो एक तरह से कहीं कायदे आजम है, जो वो जिन्ना है, वो पाकिस्तान के साथ फिर मिलने को तैयार। किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से। क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी इतनी खराब है कि इन्होंने भारत के बंगाली को भी बांग्लादेशी बताया, उठा उठा के उनको बांग्लादेश में बताइए, कराया। आप मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं, आप अल्लाह अल्लाह करती हैं, जय भीम करती हैं? देखो जी, ये तुम ड्रामेबाजी मत करो। ये जय भीम का मसला होता है, ये पूरा देश जो संविधान से चलता है। और अल्लाह का जो मतलब होता है ना, अल्लाह हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, ईरान में, पूरी दुनिया में अल्लाह को अल्लाह मानने वाले। करेंगे तभी तो नहीं आपको नहीं स्वर्ग नहीं मिलेगा नहीं ना। नहीं नहीं, अल्लाह करेंगे स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग भी आपको, जन्नत भी जब ही मिलेगी जब आपके अमाल अच्छे होंगे, आपने किसी को परेशान नहीं करा होगा, आपने किसी का कत्ल नहीं करा होगा, आपसे लोग खुश होंगे, आपसे सोसाइटी खुश होगी, आपसे मुल्क खुश होगा, तब आपको अल्लाह मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा अल्लाह कि आप बगल में छुरी लेके घूम रहे हैं, हिंदू लाश बनाएंगे, हिंदू लाश बनाएंगे, मुसलमानों को मारेंगे, हिंदू लाश बनाएंगे, और जाके कत्ल में मुसलमानों को गले लगाएंगे, सऊदी अरब में मुसलमानों को गले लगाएंगे, वहां से पेट्रोल उठा के लाएंगे, वहां के इनाम फ्री में लेकर आएंगे, और भारत के मुसलमानों की जिंदगी हराम करेंगे। इस तरह नहीं होता है, ये सारे ड्रामेबाजी मेरे भाई। आप देख लीजिए कि भारत के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब वो वाले हालात आ गए, इतनी महंगाई हो गई, इतना जबरदस्त यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ गया कि यहाँ पर खाना जंगी का माहौल कर दिया। भारत को बिल्कुल इन्होंने ऐसा बना दिया जैसे अफ्रीका में नंगे भूखे रहते ना, ये बना दिया बिल्कुल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बात हो रही थी, आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोला, आपने भी जी नहीं लगाया, लेकिन अमित शाह जी आपने कहा कि आपने जी नहीं लगाया और अमित शाह जी ने जी लगाया है। नहीं, बात में जी, अरे अम्बेडकर 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 बोला, जी तुम भी सुनो। लगाया आपने, ना, 12 अम्बेडकर सेकंड मेरे में भाई सुनो, अम्बेडकर 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 6 बार बोला उन्होंने। बाद में जी लगा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ना, उसमें जी नहीं, चला। उसमें भी है, नहीं, रिकॉर्ड में आप जी नहीं, है। रिकॉर्ड में जी ने 6 बार अम्बेडकर 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 आप बोला स्पीच कि सुनिए तो फैशन दोबारा जी है वहाँ पर 50, भी। चलो जी भी लगाया तो जी लगाने के बाद तुम तो तो इज्जत दे रहे हैं नहीं ना। नहीं इज्जत दे रहे। अच्छा, आप बहुत बड़ी, हम आपका कत्ल कर देंगे, मतलब हम आपका कत्ल कर दें, जी लगा के कत्ल कर दें, हम आपकी मॉब लिंचिंग कर देंगे, हम आपकी मस्जिदों के नीचे वोट ढूंढेंगे। ड्रामेबाजी चल रही है मेरे भैया। जी जा की बात नहीं, इज्जत जो होती है जी जा लगा के नहीं दी जाती, इज्जत उसके एहतराम। आप बताइए ना, आप भीमराव अम्बेडकर का एहतराम करते हैं, भारत में मुसलमान के संविधान को नहीं मानता, मुसलमानों की जिंदगी हराम कर रखी है, हर मस्जिद के नीचे खोद खोद के सर्वे के नाम पर अपने वोट ढूंढने। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जब 1991 का एक सर्वे है कि वर्शिप एक्ट के तहत आप किसी भी मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे के नीचे खुदाई नहीं कर सकते, फिर वो कौन सी अदालत है जो इनको सर्वे का हुक्म दे रही है? तो ये सर्वे के नाम पे अपना भगवान नहीं ढूंढना है, सिर्फ सर्वे के नाम पे अपने मुर्दा जो उनके वोटर है उनको ढूंढना है। तो देश का माहौल खराब कर रखा है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ अदानी का मुद्दा हटाना था, अम्बेडकर का मुद्दा हटाना था, इसलिए इन्होंने ड्रामेबाजी करी कि एक्सपायरी बुड्ढों को धक्का दे दिया। अमित शाह जी ने बताया, कहा कि मैं उस पार्टी से आता हूं जिस पार्टी जो है अम्बेडकर जी का इतना सम्मान करती है कि सपने में भी उनका कोई अपमान नहीं कर सकता। जी जी, हमने देखा कि आप किस पार्टी से आते हैं, दलितों की आप बात नहीं करते, दलितों के साथ रोटी बेटी का साथ नहीं है, दलितों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। अभी देखिए एक फौजी, अभी उत्तर प्रदेश में एक फौजी घोड़ी चढ़ गया था, यानी कि जानवर इनकी नजर में ज्यादा एहतराम के लायक है, लेकिन दलित को ये जानवर से भी नीचे समझते हैं। उसको इन्होंने मारा, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, मूंछ रखने पर दलित की मॉब लिंचिंग हो जाती है, मटके से पानी पीने, अगर स्वर्ण जाति के इलाके में कोई मटका रखा है या कोई नल है और कोई दलित वहां से पानी पी ले, उसको पीट के मार देते हैं। और आप कह रहे हैं कि अमित शाह जो है वो अम्बेडकर जी का एहतराम करते हैं, तो फिर भारत के मुसलमानों की जिंदगी क्यों आराम कर रखी है? आपके बकौल तो गृह मंत्री है ना, गृह मंत्री होने के बाद आपने भारत में गृह युद्ध का माहौल पैदा कर दिया, और आप कहने के गृह मंत्री है, ऐसा गृह मंत्री हमें नहीं चाहिए।
देश में इससे अच्छा है कि इमरजेंसी लग जाए तो शायद हालात ज्यादा बेहतर हो, जिस लिहाज से इन लोगों ने पूरे भारत को बर्बाद और तबाह कर दिया, और इनकी तबाहियां अब हमारे संविधान के मंदिर संसद में भी पहुंच गई हैं। क्या माफी मांगनी चाहिए क्या अमित शाह को? अमित शाह को तो माफी मांगना चाहिए, रिजाइन देना चाहिए। और बेचारा राहुल, उसके राहुल के पीछे पड़े, राहुल ने धक्का दिया, राहुल ने धक्का दिया, राहुल ने धक्का दिया। अरे क्या राहुल ने धक्का दिया तो वीडियो दिखाओ ना। अगर वाकई राहुल गांधी ने धक्का दिया होगा और सिर्फ राहुल गांधी होगा, राहुल गांधी के पीछे कोई हुजूम नहीं होगा, रेला नहीं होगा, तो वाकई हमें इतनी उम्मीद है कि राहुल गांधी इतना पढ़ा लिखा नौजवान है कि वो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए फौरन रिजाइन करेगा। और उसने बाकी अगर उन दो बुड्ढों को, एक्सपायरी बुड्ढों को धक्का दिया होगा। वो कह रहे हैं कि अपमान तो हमने, हमारी जो पार्टी ने अपमान आज तक नहीं करा। बीजेपी ने डॉक्टर बाबा अम्बेडकर साहब जो हैं 370 के खिलाफ थे, वो हमने हटा दी, और भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया। हमने बहुत सम्मान दिया है, कांग्रेस ने बड़ा अपमान किया है। वो तो कहेंगे ना, मैंने कहा ना कि चोर की मूंछ में झाड़ू, इनकी मूंछों में झाड़ू है। ये सारे के सारे ड्रामा करेंगे, इनको बहुत ज्यादा एक तरह से डाइवर्ट करने की बीमारी होती है। भारतीय जनता नेहरू पार्टी ने भी जो है अम्बेडकर के खिलाफ प्रचार किया था, चुनाव प्रचार किया आप था। मेरे ख्याल से आप नहीं जानते कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ये सारे के सारे आरएसएस वाले हैं। सन 2023 में जब आरएसएस की नींव रखी गई थी तो भगत सिंह का मुकदमा लड़ने के लिए इन तमाम लोगों ने मना कर दिया था। और ये जितने भी आरएसएस वाले हैं, गोलवर्कर है, ये सारवर्कर हैं, ये सारे के सारे जो इनके आइडियल हैं, ये सारे के सारे कह रहे थे कि हमें सीखना चाहिए जर्मनी से, हमें सीखना चाहिए हिटलर से, हमें दलितों के साथ ऐसा ही करना चाहिए जैसे हिटलर जर्मनी में कर रहा है, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए मुसलमानों के साथ। तो ये कौन से, और आप ये देखिए कि भगत सिंह का किसी इन्होंने ना किसी स्वर्ण जाति वाले ने, ना किसी आरएसएस वाले ने मुकदमा नहीं लड़ा। भगत सिंह का जो वकील था वो मुसलमान था। तो ये कौन सी देश हित की बात करते हैं, कौन से ड्रामे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करते हैं। मेन बात ये कि इस वक्त भारत के हालात ऐसे कि नक्टा जो है वो नाक वाले को हंस रहा है, तमाम गद्दार जो हैं वो अपने आप को वफादार बता रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं रोजाना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चूम रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं धज्जियां उड़ा रहे हैं। नहीं, संविधान को चूमो नहीं, संविधान में जो लिखा हुआ है जाहिलो, निपटो, गंवारो, वो पढ़ो। संविधान में सब एक समान। आप देखिए कि हरियाणा हो, मेवात हो, राजस्थान हो, क्या नाम है, उत्तराखंड हो, हर जगह आदिवासी मारा जा रहा है, हर जगह मुसलमान मारा जा रहा है। आप ये देखिए कि किस तरह मणिपुर जो भारत का हिस्सा है, वहां पर किस तरह मैताई ग्रुप जो है, जो आतंकवादी आरएसएस का ग्रुप है, वो कुकोई ग्रुप जो ईसाई है, उनको मार रहे हैं। तो क्या मणिपुर भारत में नहीं आता? क्या भारत का मुसलमान भारतीय नहीं है? तो ये ड्रामेबाजी कर करके देश का माहौल खराब करें। और अभी आप देखिए, पहले हमने नहीं देखा था कि जब हम देखते थे कि संसद की कार्रवाई हो रही होती तो स्पीकर कभी नहीं कहता था अपोजिशन से कि ये पार्ट निकाल दूंगा, ये ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा। तो इन लोगों को ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ है कि अगर बदतमीजी करेंगे तो निकालेंगे ना। क्यों निकालेंगे? बदतमीजी करेंगे। अगर आप सामने से सवाल कर रहे हो तो बदतमीजी क्या लिया? आप ये देखिए कि इनकी नफरतें इतनी बढ़ गई हैं। अभी आप देखिए ना कि वो कुमार यादव जो सिटिंग जज था, आप देखिए कि इलाहाबाद का सिटिंग जज आरएसएस की रैली में कह रहा है कठमुल्ले मुसलमानों को ये करेंगे, मुसलमान ऐसे होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, भारत जो है उससे मेजॉरिटी से चलेगा। यानी नफरतें इनकी इतनी बढ़ गई हैं कि हमारी अदालतों के जो जज हैं वो भी इनके अंडर में आ गए, वो भी खुल्ला खुल्ला मुसलमानों को अटमुल्ला कटमुल्ला बोले। तो ये नफरतें हैं। अगर देश को बचाना है तो सब लोगों को आगे आना होगा और इन लोगों को मजा चखाना होगा। तमाम अपोजिशन को मजबूत होना होगा, और मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी फिरका हो, क्योंकि भारत जो है मिलीजुली सभ्यता का नाम है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। भारत एक गुलदस्ते की मानिद है, ये हिंदू राष्ट्र से नहीं चल रहा, और हिंदू राष्ट्र तो यहाँ हो ही नहीं सकता। अगर आप हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं तो आप उसी तरीके से इलेक्शन करिए। आप क्यों संवैधानिक तरीके से इलेक्शन करते हैं? क्यों इलेक्शन कमीशन को अपना गुलाम बनाते हैं? तो आप बिल्कुल संवैधानिक तरीके से जाइए ना कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हमें वोट करिए। तो सारे अमित शाह के ड्रामेबाजी। बयान के बाद मोदी जी का फौरन ट्वीट आता है और कांग्रेस एक के ट्वीट ऊपर नहीं था, 6 ट्वीट आते हैं। मोदी जी तो इतना फारिग बैठे हुए कि 6 ट्वीट करते हैं। मणिपुर पर एक ट्वीट नहीं करा, जब किसान बैठे हुए मर रहे थे, खप रहे थे, 6 मतलब 1000 से ज्यादा किसान मर गए थे, तो मोदी जी ने एक ट्वीट करा था, एक भी ट्वीट नहीं करा था। आप देखिए कि देश का जो हमारा कृषि मंत्री है उसने एक ट्वीट नहीं करा था, और फौरन कृषि मंत्री के पिछवाड़े पे लात मारी, कहा जा पूछ करा उसको, फौरन ये गलत करा है। अब राहुल अखाड़ा बना दिया, अखाड़ा बना दिया। बोला खुद कह रहे हैं कि संसद जो एक अखाड़ा है। मतलब पहली बार मैंने देखा कि जो सत्ताहीन पार्टी है वो चाहती है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई ना हो, और अपोजिशन कह रही है कि नहीं हो। नहीं तो हमेशा हमने तो ये देखा था कि अपोजिशन जो है पार्लियामेंट की कार्रवाई होने नहीं देती थी। यहाँ उल्टा ही मामला है, यहाँ अपोजिशन कहती है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई हो, लेकिन सत्ताधारी पार्टी कहती है कि हम पार्लियामेंट की कार्रवाई होने नहीं देंगे, नहीं तो हमारे 2 चोर बेनकाब हो जाएंगे, अंबानी और अदानी।